हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है एनपीओ का लास्ट टॉपिक करेंगे, जिसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए हैं एनपीओ के ऊपर, उसको आप प्लीज़ पूरी अच्छे तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि उनको समझने के बाद ही आप जो है इस पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, और रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट जो हमको दिया हुआ है उससे हर क्वेश्चन में रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा आपको, उससे आपने जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन में हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में नहीं बोलेगा। और हाँ बच्चों, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि बैलेंस शीट बनाइए तभी आप बैलेंस शीट बनाइएगा। अगर क्वेश्चन में केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाइएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में कभी भी नहीं बोलेगा। क्वेश्चन में केवल क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के बारे में ही बोला जाएगा। तो अगर कैपिटल फंड हमें दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कैपिटल फंड नहीं दिया है तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये कैपिटल फंड जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाता है। अब हम लोग देखते हैं पहला स्टेप 1। हम पहले जो है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड को कंसीडर करेंगे। रिसिप्ट साइड में जो सबसे पहले जो हमें दिया रहता है वो होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। जो ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा एसेट साइड पे। दूसरा जो है जो आइटम्स है, सब्सक्रिप्शन है, रेंट है, इसमें जो अमाउंट आपको प्रीवियस ईयर का मिला था, जो भी अमाउंट आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मिला है रिसिप्ट साइड पे रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन है, रेंट है, वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में चला जाएगा एसेट साइड पे। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखेंगे जो भी अमाउंट हमें पिछले साल से रिलेशन में मिला है इस साल। फिर जो है नेक्स्ट जो है रिसिप्ट्स रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। जो नेक्स्ट ईयर की जो रिसिप्ट्स है उसको हम नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए हमें, तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे उसको लायबिलिटी साइड पे। अगर हमें नेक्स्ट ईयर की कोई रिसिप्ट मिली है तो उसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमें देखना होता है, कैपिटल रिसिप्ट देखना होता है। जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है करंट ईयर का सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसको जो है हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे दिखाएंगे। और जो कैपिटल रिसिप्ट्स है उसको हम लोग लायबिलिटी साइड पे शो करते हैं बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जो करंट ईयर का कैपिटल रिसिप्ट्स है, जो भी करंट ईयर की कैपिटल रिसिप्ट्स है उसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। फिर अगर हम लोग देखें ध्यान से, जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, अगर हमने उन्हें साल के दौरान बेचा है, ड्यूरिंग द ईयर हमने उन्हें सेल किया है, तो हमें उन पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट निकालने का तरीका है सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू। सेल प्राइस अगर ज्यादा है बुक वैल्यू से तो हमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर इसका अपोजिट कर दें कि बुक वैल्यू जो है ज्यादा है और सेलिंग प्राइस जो है कम है, बुक वैल्यू ज्यादा है सेल प्राइस कम है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स जो है हम इनकम साइड पे दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो लॉस है उसको हम लोग जो है एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस जो कैश है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, वो आप ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखा दीजिए। पिछले साल की जो भी रिसिप्ट इस साल मिली है उसको ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखा दीजिए। और जो नेक्स्ट ईयर की रिसिप्ट हमें इस साल मिली है उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे दिखा दीजिए। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में ब्रेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे आएगी और कैपिटल रिसिप्ट जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे चली जाएगी। और अगर हम एसेट्स को बेचते हैं उस पर प्रॉफिट या लॉस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट होगा बेचने पर तो हम जो है उसे इनकम साइड पे दिखाएंगे, लॉस होगा तो उसे एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के।
प्रॉफिट निकलता है जब हमारी सेल प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा होती है, लॉस निकलता है जब सेल प्राइस बुक वैल्यू से कम होती है। अब हम लोग बच्चों सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लेंगे पेमेंट साइट को। पेमेंट साइट में जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो बैंक ओवरड्राफ्ट का होता है। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है पेमेंट साइट पे तो वो ओवरड्राफ्ट का रहेगा, तो इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे हम लोग शो करेंगे। फिर जो है जो पेमेंट होती है प्रीवियस ईयर की, अगर हमने कोई पेमेंट करी है प्रीवियस ईयर की, इसका मतलब प्रीवियस ईयर में कोई लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रही होगी, उसका पेमेंट हम लोग करंट ईयर में कर रहे होंगे। तो जो अगर हमने कोई पेमेंट पिछले साल की इस साल करी है, पिछले साल की कोई पेमेंट इस साल करी है, मतलब इस साल जो पेमेंट करी है उसमें कुछ अमाउंट पिछले साल से रिलेटेड था, तो वो पिछले साल की लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग थी, उसे हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे एज लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग। फिर कैश इन, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है पेमेंट साइड पे हमेशा क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड का आएगा। कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाएंगे। और बैंक बैलेंस भी कैश एट बैंक आ रहा है तो उसको भी एसेट साइड पे दिखाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट के। फिर हमने जो पेमेंट है उसको ब्रेकअप कर देना है कि रेवेन्यू पेमेंट कर रहे हैं कि कैपिटल पेमेंट कर रहे हैं। रेवेन्यू पेमेंट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड पे आएगी, और अगर कैपिटल पेमेंट है तो वो एसेट साइड पे जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एसेट साइड में हम लोग कैपिटल पेमेंट्स को एसेट में रिस्पेक्टिव एसेट में ऐड करके दिखा देंगे। और कोई नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड पेमेंट है, नेक्स्ट ईयर से कोई रिलेटेड पेमेंट है तो हमारे लिए प्रीपेड हो जाता है, उसे हम लोग जो है एसेट में दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के। तो एक बार इन 6 पॉइंट्स को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर ओपनिंग बैलेंस दिया है तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसे ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे। अगर पेमेंट साइड पे ओपनिंग बैलेंस दिया है तो, और पेमेंट और प्रीवियस से पिछले साल की कोई पेमेंट है तो उसे लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे एज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ओपनिंग बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाया जाएगा। रेवेन्यू पेमेंट है करंट ईयर की, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद करंट ईयर की रेवेन्यू पेमेंट्स को एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाएंगे। और कैपिटल पेमेंट है करंट, तो हम उसको जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में रेस्पेक्टिव एसेट्स में ऐड करके दिखाएंगे। जैसे हमने कोई परचेज किया एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स तो उसको एसेट में ऐड कर देंगे, इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे। अगर कोई पेमेंट है नेक्स्ट ईयर की तो प्रीपेड है, उसको एसेट में दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में बच्चों हमें कैपिटल फंड निकालना होता है, और कैपिटल फंड जो है ओपनिंग बैलेंस शीट से निकलता है। ओपनिंग बैलेंस शीट का जो एसेट का टोटल है उसमें से लायबिलिटीज का टोटल माइनस कर दीजिएगा, तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा कैपिटल फंड हो जाएगा। और ये कैपिटल फंड जो है हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी कैरिट करेंगे। फिर फोर्थ स्टेप में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस करते हैं, इससे हमें सरप्लस या डेफिसिट आता है। अगर इनकम साइड ज़्यादा है और हमारी एक्सपेंडिचर साइड कम है, टोटल कम है एक्सपेंडिचर साइड का, तो हमारे को सरप्लस आएगा। तो सरप्लस जो है हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में ही टू सरप्लस करके बैलेंस करने के लिए। और ये जो सरप्लस है ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। उसी हिसाब से अगर एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है, इनकम का टोटल कम है, तो हमारे को डेफिसिट आएगा, और डेफिसिट जो है हम इनकम साइड में लिखेंगे बाय डेफिसिट करके। और ये जो डेफिसिट है ये कैपिटल फंड में से माइनस हो जाएगा। और जो लास्ट स्टेप है बच्चों फिफ्थ स्टेप में हम क्लोजिंग बैलेंस शीट को टोटल कर देंगे, एसेट साइड टोटल कर देंगे, लायबिलिटी साइड टोटल कर देंगे, और दोनों जो है इक्वल आनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। अगर मैच कर रही है तो आपने सारे स्टेप्स लगभग ठीक किए होंगे, अगर मैच नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक करी होगी। अब हम लोग जो है एक इलस्ट्रेशंस ले लेंगे और उससे जो है समझेंगे कैसे जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट से।